हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। आज अपन देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर का जो सेकंड क्लास है वो होने वाला है अपना फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। ठीक है, तो अपन कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब देखेंगे अपने जो क्लास 12th के अंदर जो चलती हैं वो ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट और टर्न। इनके बारे में मेंशन कर रखा है, अपने को यही पढ़नी है। ठीक है, तो इनको सबको एक एक को अपन डिटेल में देखने वाले हैं। और ये अपनी क्लास है सेकंड, और फर्स्ट क्लास मैंने सिंथेसिस की करवा दी है, वो अपनी प्लेलिस्ट के अंदर दे रखी है, तो पहले उसको देख लो फिर ये देख लेना। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वो आज क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपकी बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ये क्लास दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो शुरू करें। तो फ्रेजल वर्ब है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फ्रेजल वर्ब की जो डेफिनेशन है ना, फ्रेजल वर्ब होती क्या है। तो फ्रेजल वर्ब के बारे में बता रखा है, ए फ्रेजल वर्ब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए मैन वर्ब, जैसे कैरी, पुट, गेट, ब्रिंग, एंड ए पार्टिकल, जैसे प्रीपोजिशन हो गया या फिर एडवर्ब हो गया। यानी कि एग्जांपल है आप ऑफ, आउट। यानी कि जो फ्रेजल वर्ब है वो जो मैन वर्ब होती है, और एक जैसे मैन वर्ब के साथ अपन मान लो प्रीपोजिशन ऐड हो गया या फिर एडवर्ब ऐड हो जाती है, तो उसका एक कॉम्बिनेशन बनता है, उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है, और ये क्या करता है? व्हेन combined they function as a single verb with a meaning that is usually different from the original verb। यानी कि जब ये साथ मिलते हैं, वर्ब के साथ अगर अपन प्रीपोजिशन यूज करते हैं या फिर वर्ब के साथ अपन एडवर्ब यूज करते हैं, तो ये मिलकर क्या होता है? इनका मिलने के बाद जो इनका जो अर्थ होता है, यानी कि मैन जो वर्ब होती है उसका जो मूल अर्थ होता है उससे बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो वर्ब होती है उसके साथ या अपन प्रीपोजिशन ऐड कर दे या फिर एडवर्ब ऐड कर दे, तो ये दोनों मिलके क्या बनाती है? फ्रेजल वर्ब बनाती है। और इसका जो अर्थ होता है वो मैन वर्ब से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो मैन वर्ब का जो अर्थ होता है उसके हिसाब से देखें तो दोनों का अर्थ जो होता है वो एक दूसरे के साथ डिफरेंट होता है। ठीक है, अपनी जो फ्रेजल वर्ब है वो कौन कौन सी हैं? ब्रीक हो गया, सेकंड अपन पढ़ेंगे ब्रिंग के बारे में, थर्ड अपन पढ़ेंगे कैरी के बारे में, फोर्थ अपन पढ़ेंगे कम, फिफ्थ पे अपन देखेंगे गेट के, और सिक्स्थ पे अपन देखेंगे पुट, और सेवन पे अपन देखेंगे टर्न के। तो आज की क्लास में अपन इन चार तक देखने वाले हैं, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाती है, फिर मैं इसको दो पार्ट में कर दूंगा क्लास को। ठीक है, फिर बाकी के अपन देखेंगे गेट से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपके जो भी ग्रामर के अंदर जो मेंशन कर रखी है वो 7 प्रकार की फ्रेजल वर्ब है, और इन सातों को अपन देखने वाले हैं। और इस क्लास को दो पार्ट में देखने वाले हैं, 1 से 4 तक एक पार्ट हो जाएगा, 5 से 7 तक एक पार्ट हो जाएगा। तो शुरू करें। फ्रेजल वर्ब समझ में आ गया कि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन ऐड हो या फिर एडवर्ब ऐड हो तो वो फ्रेजल वर्ब बनती है। क्लियर? चलो ब्रेक का देखते हैं सबसे पहले। जो ब्रेक जो अपनी फ्रेजल वर्ब है उसके साथ जो अपन ऐड करेंगे, ये तो वर्ब हो गई। ठीक है, ये तो अकेले तो क्या है, ये तो वर्ब है। लेकिन इसके साथ जब ये ऐड होता है, ये सामने वर्ड जो ऐड हो गया, तो फिर क्या होगी? ये फ्रेजल वर्ब होगी। तो ब्रिक के साथ जब अवे ऐड होता है तो ब्रिक अवे, ये एक अभी पहली फ्रेजल वर्ब हो गई, जिसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? टू एस्केप फ्रॉम समवन से होल्ड ओवर टू लीव ए ग्रुप। जिसका हिंदी में मैंने बताया चंगुल से भाग निकलना या किसी दल को छोड़ना। ठीक है, फ्रेजल वर्ब में ज्यादा समझाने वाला कुछ है नहीं, तो अपन इसको थोड़ा फास्ट ही देखेंगे, और जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, बाकी इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, पीडीएफ में डाल दूंगा, आप इनको कैसे भी करके याद कर लें। जो समझाने वाली चीजें होती है वो समझाई जाती है, जो चीजें याद करने की होती है उनको याद ही करना पड़ेगा। तो फ्रेजल वर्ब इनको याद ही करना पड़ेगा, इसको रटना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ब्रेक अवे, टू एस्केप फ्रॉम समवन्स होल्ड और टू लीव ए ग्रुप, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? चंगुल से भाग निकलना है, किसी दल को छोड़ना। एग्जाम्पल की बात करें तो ही ट्राइड टू ब्रेक अवे, ये यूज हो गई यहाँ पर। ठीक है, हो रही है ना? फ्रॉम द क्राउड, आपको यहाँ ब्लैंक दे देंगे, एग्जाम के अंदर ब्लैंक दे देते हैं यहाँ पर, और पूछ लेते हैं इसमें जो सुटेबल जो फ्रेजल वर्ब है वो कौन सी होगी। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? उसने भीड़ से अलग होने की कोशिश की। अलग होने की मतलब निकलने की कोशिश की। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया? अलग होना, चंगुल से भाग जाना, दल को छोड़ना। ठीक है, सेकंड अपनी है ब्रेक डाउन। इसका देखते हैं। टू स्टॉप फंक्शंस किसके लिए यूज होता है? ज्यादातर मशीन्स के लिए यूज होता है। और टू लूज इमोशनल इमोशनल कंट्रोल, यानी मशीन का खराब हो जाना या हिम्मत हार जाना। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो गया। आपको याद करनी ये है इंग्लिश वाले। हिंदी में साथ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से चीजें याद हो जाए, बाद में ये भी चीज समझ में आए कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, क्योंकि अपनी क्लास बाइलिंगुअल चल रही है। क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उनको इंग्लिश मिल रही है, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उसके लिए हिंदी मिल रही है। तो दोनों के लिए क्लास है वो सुटेबल है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखें, ब्रेक डाउन का कैसे यूज होता है? मशीन ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ द रोड। अब यहाँ पर ब्रोक कर रखा है,
अब एक चीज ध्यान रखना, ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ये जो मैन अपनी वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ठीक है, तो ब्रिक की सेकंड फॉर्म कौन सी होगी? ब्रोक। अब ये पास्ट में बना रखा है, तो पास्ट के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस अपना। ठीक है, तो सड़क के बीच में मशीन जो है वो खराब हो गई, तो ब्रोक डाउन का मतलब हो गया खराब हो गया, यानी पहले खराब हो चुकी है, पास्ट की घटना है ये। ब्रेक डाउन होता तो ये क्या हो जाता? प्रेजेंट हो जाता। ठीक है, तो ये चेंज हो सकता है टेंस के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, बाकी अपना आगे है ही ये। ठीक है, तो ब्रेक डाउन क्या हो गया? टू स्टॉप फंक्शन, ये मशीन के लिए ज्यादातर यूज होता है। ब्रेक आउट थर्ड अपना है, ब्रेक आउट, जिसका मीनिंग होता है टू स्टार्ट सडनली, यानी कि यूजुअली समथिंग अनप्लीजेंट लाइक वॉर, डिजीज और फायर। यानी कि कोई भी चीज जो अचानक फैलती है या शुरू होती है, जैसे युद्ध हो गया, बीमारी हो गई, आग हो गई। ठीक है, तो ब्रेक आउट। एग्जाम्पल देखो, वॉर कुड ब्रेक आउट एट एनी मोमेंट, ये हो गया ब्रेक आउट। ठीक है, क्लियर, किसी भी समय युद्ध छिड़ सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ब्रेक विद, टू एंड ए कनेक्शन और फ्रेंडशिप विद समवन। तो इसका आप याद टू एंड ऑफ फ्रेंडशिप या एंड ऑफ कनेक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दोस्त या संबंध खत्म करना, रिलेशनशिप खत्म करना। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखो, ही डिसाइडेड टू ब्रेक विद हिज ओल्ड ओल्ड फ्रेंड्स, उसने अपने पुराने दोस्तों से जो उनका जो रिलेशन है, दोस्ती है, वो तोड़ने का फैसला कर लिया। डिसाइड यानी फैसला करना। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेक विथ। ओके, ऐसे एग्जांपल आएंगे आपके, और ऐसे सेंटेंस के अंदर आपको ब्लैंक दे रखा होगा और आपको यूज करना होगा। अब इनके जो इंग्लिश मीनिंग है वो आपको याद होनी चाहिए, ये वाली। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया है आपके एग्जाम के अंदर, और आपको ऑप्शन में दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और आपको ये फिल करना होता है, तो अब इनका मीनिंग, अब ब्रेक आउट हो गया, ब्रेक विद हो गया। अगर ये आपको ऑप्शन दे रखे होता है, आपको पता होता है ब्रेक आउट का तो होता है तो स्टार्ट सडनली, कुछ चीजें सडनली स्टार्ट होती है। और ब्रेक विद का हो गया टू एंड ए कनेक्शन और फ्रेंडशिप विद समवन। तब ये चीजें आपको हिंदी में इंग्लिश में दोनों में याद होगी, तो आप सेंटेंस को आराम से समझ के उसके सुटेबल जो भी फ्रेजल वर्ब है वो आप यूज कर लो। ठीक है, इसके साथ फिफ्थ नंबर पे देखते हैं ब्रेक के साथ इनटू, टू एंटर ए बिल्डिंग और कार बाय फोर्स, फोर्सफुली एंटर करना ब्रेक इनटू होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यूजुअली टू स्टील, यानी जबरदस्ती घुसना या सेंध मारना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में खूब क्वेश्चन आते हैं इसका। ठीक है, समवन ट्राई टू ब्रेक इनटू द हाउस लास्ट नाइट, यानी कि कल रात किसी ने घर में जो है जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। ब्रेक इनटू का मतलब होता है फोर्सफुली एंटर करना। ठीक है, घर के अंदर या कहीं भी। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेक इन, टू इंटरप्ट समवन व्हाइल दे आर टॉकिंग, यानी किसी को बीच में जो बातचीत हो रही होती है उसके बीच में उसको टोकना होता है, दखलंदाजी करना होता है। तो बोलते हैं ना, सॉरी टू ब्रेक इन बट आई हैव ए क्वेश्चन, ये रहा ब्रेक इन, यानी बीच में टोकने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है। ठीक, ये ध्यान रखना, ब्रेक इन। ओके, ब्रेक इन का मतलब होता है इंटरप्ट समवन, और ब्रेक इनटू यानी फोर्सफुली इंटर। ठीक है, ऐसे याद कर लो छोटी छोटी चीजें। ब्रेक इनटू फोर्सफुली इंटर, ब्रेक इन यानी इंटरप्ट समवन। वर्ड नंबर 7 है इसका, ब्रेक के साथ आ गया अप, टू एंड ए रिलेशनशिप और डिस्पर्स ए क्राउड, यानी रिश्ता खत्म करना है, भीड़ को तितर बितर करना। डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर करना। ठीक है, ब्रेकअप, द पुलिस मैनेज टू ब्रेक अप द राइट, ये हो गया ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब है तितर बितर करना। तो पुलिस जो है वो मैनेज कर पाती है, जो राइट होता है या दंगे होते हैं, भीड़ होती है, इनको तितर बितर करने में क्या रहती है, वो कामयाब रहती है। ठीक है, ब्रेक ऑफ, इसका मतलब होता है टू एंड समथिंग सडनली लाइक ए कन्वर्सेशन ओवर एन एंगेजमेंट, यानी अचानक रोक देना या संबंध खत्म कर देना। ठीक है, ब्रेक ऑफ। ठीक है, दे डिसाइडेड टू ब्रेक ऑफ नेगोशिएशंस, नेगोशिएशंस हो गया, तो ये हो गया उन्हें बातचीत करने को अचानक रोकने का फैसला किया। ठीक है, डिसाइड यानी फैसला किया, नेगोशिएशन यानी बातचीत वगैरह होती है। ब्रेक ऑफ, एक तरीके से मान लो ब्रेक अप तोड़ना। ठीक है, ब्रेकअप आप जैसे ब्रेकअप रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग देखो, ब्रेकअप देखो, रिलेशनशिप, ब्रेकअप 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 तो जानते हो आप, सब जानते हो ब्रेकअप, उसके अकॉर्डिंग याद करो। लेकिन यहाँ ब्रेकअप यानी ब्रेकअप करोगे तो पुलिस वाले आपको तोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखो। तो एक एग्जाम्पल से रिश्ता खत्म, रिश्ता खत्म, भीड़ को तीतर बितर। ठीक है, सेकंड अपनी है ब्रिंग का, देखेंगे पीछे अपन ने ब्रेक के देख लिए। आठ अपने जो फ्रेजल वर्ब है वो अपन ने देखी है, इनके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आठों के आठ ही। इनको अच्छे से याद कर लो, इनको चाहे रटो चाहे कुछ भी करो, बस इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही आपके एग्जाम में आएंगे, और इनके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड अपनी जो वर्ब है वो है ब्रिंग। अब इसकी जो फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग डाउन, इसका मीनिंग देखते हैं, टू मेक समवन कॉन्शियस अगेन, रिवाइव ओवर टू
परस्यूट समवन टू चेंज देयर माइंड, यानी होश में लाना है, किसी को अपनी बात पर राजी करना। तो इसका मैं नाम भी याद करो, रिवाइव करना। ठीक है, यानी कि होश में लाना। ठीक। द मेडिक वाज एबल टू ब्रिंग हिम डाउन, यानी जो चिकित्सक है उसे होश में लाने का सक्षम था। एबल टू ब्रिंग डाउन, ब्रिंग हिम डाउन, तो ये हो गया ब्रिंग, और ये डाउन आ गया साथ। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रिंग अबाउट की। टू कोज समथिंग टू हैपन, यानी घटित होना या किसी बदलाव का कारण बनना। द न्यू लॉज ब्रोट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द सिटी, तो नए कानूनों ने शहर में महत्वपूर्ण बदलाव किए। तो ब्रोट अबाउट, अब ब्रोट क्यों किया, क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस हो गया, इसलिए ब्रिंग की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, ब्रोट होती है। इस वजह से ये बी टू यूज हो रही है यहाँ पर। ये ऐसे में सुनो ब्रिंग कहाँ गया, ये पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, टेंस के अकॉर्डिंग ब्रिंग का ब्रोट हो सकता है। ठीक है। द न्यू लॉ ब्रोट अबाउट। ठीक है, ये ध्यान रखना। थर्ड है अपने ब्रिंग आउट, जिसका मीनिंग होता है टू मेक ए क्वालिटी मोर नोटिसेबल, यानी शो क्लियरली और टू पब्लिश समथिंग। ठीक है, स्पष्ट रूप से दिखाना, प्रकाशित करना, किताब वगैरह ऐसे। ठीक है। ब्रिंग आउट, जिसको किताब वगैरह प्रकाशित करते हैं, नया पब्लिकेशन होता है, उस वजह से अपन किसका यूज करते हैं, ब्रिंग आउट का। शी ऑलवेज मैनेज टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन पीपल, वह हमेशा लोगों में सर्वश्रेष्ठ दिखाने में कामयाब होती है, ब्रिंग आउट। ठीक है। ब्रिंग आउट का मतलब प्रेजेंट टेंस से हो गया, अगर ब्रोट होता तो पास्ट हो जाता है। ठीक है। ब्रिंग अप, इसका मीनिंग देखो, टू लुक आफ्टर ए चाइल्ड अंटिल दे आर अडल्ट, राइज और टू स्टार्ट डिस्कसिंग ए सब्जेक्ट। तो ये होता है लालन पालन करना या चर्चा शुरू करना, किसका, बच्चे का। ठीक है, चाइल्ड, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ही वॉज ब्रोट अप ऑन ए स्मॉल फॉर्म, यानी उसका लालन पालन एक छोटे से ग्रामीण इलाके में हुआ, या फिर छोटे खेत के अंदर हुआ। तो ब्रोट अप यानी हुआ, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, इस वजह से ये वी टू यूज कर रखा है यहाँ पर। ठीक है। तो ब्रोटअप हो गया या ब्रिंग अप हो गया, लालन पालन करना। ब्रोटअप यानी लालन पालन हुआ, पहले हुआ अब नहीं हुआ, अब तो बड़ा हो गया। फिफ्थ पे देखेंगे ब्रिंग डाउन का जो मीनिंग है, वो देख, टू रिड्यूस द लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग लाइक प्राइस और कॉस्ट, यानी कम करना या नीचे लाना, हिंदी मीनिंग होता है इसका। एग्जांपल देखो, द कंपनी इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ब्रिंग डाउन जो होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, जो कम करना होता है अमाउंट को, या नीचे लाना होता है, प्राइस वगैरह कॉस्ट वगैरह की जब बात होती है, उसको डाउन करना होता है, तो ब्रिंग डाउन करते हैं। कंपनी उत्पादन की लागत कम करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। ब्रिंग इन, सिक्स नंबर पे, टू अर्न मनी और इंट्रोड्यूस ए न्यू लॉ, यानी पैसा कमाना या नया नियम लागू करना। एग्जाम्पल देखो, हर न्यू बुक इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग इन ए लॉट ऑफ मनी, ब्रिंग इन आ गया यहाँ पर देखो, उसकी नई किताब से काफी पैसे आने की उसको उम्मीद थी। ठीक है, उम्मीद है, इज आ गया, उम्मीद है। हर न्यू बुक इज एक्सेप्टेड, उम्मीद करती है, टू ब्रिंग यानी लाने की, पैसा कमाने की, लॉट ऑफ मनी यानी पैसा कमाने की जो उम्मीद है वो ज्यादा होती है। ठीक है। तो ब्रिंग इन का मतलब हो गया पैसा कमाना या नया नियम लागू करना। ठीक है। नेक्स्ट है सेवन पर, ब्रिंग ओवर। इंग्लिश मीनिंग इसका देखते हैं, टू टेक समवन ओवर समथिंग फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर, ओवर टू कन्वर्ट समवन टू योर साइड, यानी अपने पक्ष में करना या साथ में लेना। ठीक है। इसका सीधा सीधा ये याद लो, कन्वर्ट समवन टू योर साइड। ठीक है, इसका अपने पक्ष में करना होता है। इट टुक वीक्स टू ब्रिंग हिम ओवर टू आवर साइड, यानी उसे अपने पक्ष में लाने में हफ्तों लग गए, तो ब्रिंग हिम ओवर। ठीक है, ये आ गया, क्लियर। ये अपनी ब्रिंग की हो गई। अपन ने कितनी कितनी देख ली, सात इसमें हो गई और ये आठ हो गई, टोटल अपन ने 15 देख ली, 15 फ्रेजल वर्ब। अब दोनों अपनी बी वाली है, दोनों में अपन ने 8 और 7 देख ली है। ठीक है, टोटल कितनी हो गई है, 15 फ्रेजल वर्ब हो गई, दोनों बी की, ब्रिंग और ब्रेक की। तो दोनों की ब्रिंग और ब्रेक की, अपन ने ब्रेक की देखी 8 और ब्रिंग की देख ली अपन ने 7, ये दोनों कितनी हो गई, 15। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इनको रट लो आप तो अच्छे से, कुछ भी नहीं मिलेगी, एक भी नहीं मिलेगी एक्स्ट्रा आपको। ठीक है। अब बात करते हैं कैरी की। कैरी ऑन, फर्स्ट अपने फ्रेजल वर्ब कैरी ऑन, यानी कैरी ऑन, कंटिन्यू डूइंग समथिंग टू कीप वर्किंग, यानी काम को जारी रखना या लगे रहना, इजी है। शी डिसाइडेड टू कैरी ऑन विद हर प्रोजेक्ट डिस्पाइट द चैलेंज, यानी चुनौतियों के बावजूद उसने अपने जो प्रोजेक्ट है उसको जारी रखने का फैसला किया। कैरी ऑन यानी कंटिन्यू। ठीक। कैरी आउट, कैरी आउट का होता है परफॉर्म ए टास्क या फॉलो ऑन एन ऑर्डर और फुलफिल एक्टिविटी।
यानी किसी कार्य को पूरा करना या आदेश का पालन करना। ही कैरीज आउट ऑल इज रेस्पॉन्सिबिलिटीज विद ग्रेट केयर। ग्रेट केयर तो ये हो गया कैरीज आउट का। यही वह अपनी सभी जिम्मेदारियों को बहुत सावधानी से पालन करता है, कैरीज आउट। ठीक है। ही के अकॉर्डिंग इसमें आई ई एस लग गया, ये ई एस लग गया, वाई को हटा के। बाकी कैरी कैरी आउट होता है, इसको प्रेजेंट के अंदर यूज किया है और ये सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है। इस वजह से वाई को हटा के क्या लग गया, यहाँ पर आई ई एस लग गया। वैसे कैरी है, कैरी को कैरीज कर दिया। क्यों? अपना जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आनी चाहिए। समझ में आया क्या? इस वजह से कैरीज है ये। ओके। पॉइंट नंबर 3 पे बात करते हैं कैरी अवे की। इसका मीनिंग होता है टू लूज सेल्फ कंट्रोल बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक एक्साइटमेंट और एंगर। यानी भावनाओं में बह जाना, आपा खो जाना गुस्से के अंदर, जैसे भी। एग्जाम्पल की बात करें, डोंट गेट कैरिड अवे बाय द कॉम्प्लीमेंट्स, फोकस ऑन योर गोल। यानी तारीफों से भावनाओं में मत बहो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। तो कैरिड अवे, ये चीज ध्यान रखना। ये क्यों कर रखा है कैरिड अवे? पास्ट के लिए। ठीक है, पास्ट के हिसाब से यूज कर रखा है। कैरी ओवर टू पोस्टपोन समथिंग और मूव इट टू ए लेटर टाइम और टू अनदर सिचुएशन। यानी स्थगित करना या आगे बढ़, कैरी ओवर। एग्जाम्पल देखो, ड्यू टू द वेदर द इवेंट वाज कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट वीक। यानी कि मौसम के कारण कार्यक्रम को अगले सप्ताह के लिए क्या किया गया, कैरिड अवे, स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, पोस्टपोन कर दिया गया है। कैरी ऑफ, इंग्लिश मीनिंग होता है टू टेक समथिंग और समवन अवे फॉर बाय फोर्स। ठीक है, यानी जबरन या बलपूर्वक ले जाना। टू टेक समथिंग और समवन अवे बाय फोर्स। जैसे सोल्जर्स होते हैं ना, द सोल्जर्स कैरिड ऑफ सेवरल प्रिजनर्स आफ्टर द रेड। यानी छापे के बाद सैनिक कई कैदियों को जबरन उठा लिए गए, तो कैरिड अवे, कैरिड ऑफ, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया 5th नंबर पे अपना फ्रेजल। कैरी के अपन ने किसने देखी? 5 देखी। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, बात करेंगे कम की। तो नेक्स्ट अपने फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट और फाइंड समवन समथिंग बाय चांस। यानी अचानक से मिलना या संयोग से मिलना। ये हो गया कैरी अक्रॉस। आई केम अक्रॉस सम ओल्ड फोटोज व्हेन आई वाज क्लीनिंग द एटिक। यानी कि जब मैं अटारी की सफाई कर रहा था तो मुझे कुछ पुरानी तस्वीर अचानक से मिल गई। तो ये हो गया केम अक्रॉस। अब केम क्यों कर रखा है? पास्ट के लिए कर रखा है। मिल गई यानी पहले मिली है, तो ये वी टू हो गया। कम केम कम, तो वी टू यानी पास्ट का बना रखा, तो केम हो गया ये। केम अक्रॉस कर रखा है। ठीक है। सेकंड है इसका कम के साथ अलोंग ऐड होता है, तो कल कम अलोंग हो गया फ्रेजल वर्ब टू अकम्पनी समवन और गो समवेयर विद देम। इसका मीनिंग होता है किसी के साथ आना। एग्जाम्पल देखो, कैन माई फ्रेंड कम अलोंग टू द पार्टी विद मी। क्या मेरे दोस्त मेरे साथ पार्टी में आ सकते हैं? कम अलोंग विद मी। ठीक है, साथ में आना, किसी के साथ आना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कम अबाउट की। इसका मीनिंग होता है टू हैपन और टेक प्लेस एंड ऑफन अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, और जो मीनिंग होता है घटित होना या होना। एग्जाम्पल, द न्यू लॉज विल कम अबाउट सून टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। तो ये हो गया अपना कम अबाउट। ठीक है, अपन फास्ट इसलिए चल रहे हैं, ज्यादा समझाने वाला कुछ है नहीं। ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, इसको डाउनलोड कर लेना। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा आपको, टेलीग्राम का, लिंक का, सबका। ठीक है, तो वहां से इसको डाउनलोड करके इनको अच्छे से याद कर लेना, और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं ज्यादा। ठीक है। वन्य जीव की रक्षा के लिए जल्दी कानून लागू हो गए, यानी गठित हो गए, कम अबाउट। ठीक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है टूट कर अलग होना, टू सक्सीड ए प्लान और टू बिकम डिटेच्ड या सेपरेटेड। सेपरेटेड का इसमें यूज होता है टूट कर अलग होना या योजना का सफल होना। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, फिर सरप्राइज पार्टी वाज ए बिग सक्सेस एंड केम ऑफ परफेक्टली। तो ये हो गया अपना जो कम का सेकंड फॉर्म, केम। ठीक है, पास्ट बना रखा है। उसकी सरप्राइज पार्टी बड़ी सफल रही और पूरी तरह से कामयाब हुई। पहले की बात कर रहे हैं, वो जा रहा है पास्ट। ठीक है। कम बाई, कम बाई हो सकता है या और गेट बाई हो सकता है। ठीक है। टू ऑब्टेन ओवर गेट समथिंग दैट इज हार्ड टू फाइंड। यानी कुछ प्राप्त करना जो मुश्किल से मिले। एग्जाम्पल देखो, आई मैनेज टू कम बाय सम टिकट्स टू सोल्ड आउट कंसर्ट। यानी मैं सोल्ड आउट कंसर्ट के कुछ टिकट प्राप्त करने में कामयाब रहा। कम बाय। ठीक है। कम राउंड, टू चेंज वंस ओपिनियन और रिगेन कॉन्शियसनेस यानी रिकवर। विचार बदलना या होश में आना। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो गया। एग्जाम्पल देखो, माय फ्रेंड फाइनली केम राउंड। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रखी है, पास्ट बना रखा है। तो माय आइडिया ऑफ गोइंग ऑन ए
हाइक है ना, मेरा दोस्त आखिरकार हाइक प्रदान के मेरे विचार से सहमत हो गया, यानी विचार बदल जाना। ठीक है। कम राउंड का मतलब होता है चेंज वंस ओपिनियन। ठीक है, ये हो गया चेंज वंस ओपिनियन। कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब होता है टू बिलोंग ए स्पेसिफिक फैमिली और बैकग्राउंड, यानी किसी अच्छे परिवार से संबंधित हो। एग्जाम्पल देखो, ही कम्स ऑफ ए वेल एस्टेब्लिश्ड ऑफ नोबल फैमिली। यह एक सुस्थापित और कुलीन परिवार से ताल्लुक रखता है। कम्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर अपना सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, इस वजह से एस लग गया इसमें, कम्स ऑफ। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कम के अंदर लास्ट है अपनी कम आउट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भेद खुलना या बाहर आना। इंग्लिश में देखें टू बी रिवील्ड और है टू बी पब्लिश्ड या रिलीज्ड। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, द ट्रूथ फाइनली केम आउट अबाउट हु हैड टेकन द मनी। केम आउट। ठीक है। केम आउट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रखी है, पास्ट के अंदर यूज करिए, आखिरकार सच्चाई सामने आ गई, यानी कि पैसे किसने लिए थे। ठीक है। ये अपनी हो गई चार मैंने बता दी। चार कौन कौन सी हो गई इसमें, एक हो गया ब्रिक, दूसरी हो गई ब्रिंग, ठीक है, एक हो गया कैरी, और एक हो गया कम। अब क्लास बड़ी नहीं हो, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है थोड़ा सा बोरिंग टाइप है, तो मैं दो पार्ट में दूंगा आपको इसको। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अपन यहाँ से देखने वाले हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना नहीं भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू।